ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। अपनी चर्चा जो है ये स्वानुभूति दर्शन के माध्यम से अपन ने इसमें चालू की थी। इसमें दिनचर्या के माध्यम से अपन ने यहाँ इसका जो प्रश्नोत्तर थे उसके बारे में अपन ने यहाँ पर प्रश्न उत्तर के माध्यम से कुछ चर्चा की थी। तो यहाँ इसमें जो दिया था इन्होंने प्रश्न वो तो अपन ने पढ़ लिया था। दो प्रश्न, एक तो कि जो साधक जीव होते हैं वे अपने स्वरूप की प्रवृत्ति उनकी निरंतर चलती है और जो स्वरूप का आनंद उनकी परिणति में प्रकट होता है तो ज़्यादातर वो उसकी चर्चा जो अपने खास लोग मिलने वाले होते हैं या जिनको धर्म का स्वरूप आदि समझना होता है तो उसके संबंध में वो बराबर माने अपने अनुभव के आधार से, और चूंकि जितने भी साधक जीव होते हैं उन सबका लगभग एक जैसे ही अनुभव होता है। और एक भाव तो सबके अलग अलग होते हैं परंतु स्वभाव की साधना लगभग सबकी एक सी होती है और जो स्वरूप का अनुभव करते हैं तो सबके लिए उसी एक जाति का ही आनंद आता है, शांति मिलती है। तो अब सबका अलग अलग गुण स्थान प्रमाणचर्या अलग अलग होती है और उपलब्धि सबके लिए अपने अपने हिसाब से होती है। कौन जीव किस भूमिका में था, किस तरीके से उसको उपलब्धि हुई, वो सब उनके जीवन की सबकी अलग अलग घटनाएं होती, सबकी एक जैसी नहीं होती। पर उपलब्धि जो होती है उसका स्वाद सबको एक जैसा आता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ उसी से संबंधित यहाँ जो अपनी चर्चा चल रही थी, जो प्रश्न किया था कि माने किस प्रकार से साधक लोगों की दिनचर्या होती है, तो उसमें ये दिया था कि भाई अंतर की दिनचर्या जो है वह तो अपने स्वरूप से जुड़ कर के जीने की होती है और उसी स्वरूप की जो परिणति है, एक बार जिसको अंदर आत्मबुद्ध हो गया और सम्यक तो उसकी जीवन में है तो उसकी परिणति जो है निरंतर अपने स्वरूप से जुड़ करके ही चलती रहती है। और उपयोगात्मक रूप में तो ध्यान आदि उसका कभी कभी होता है। गुण स्थान प्रमाण जो अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पढ़ा होगा, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, वही जीव जब कभी निर्विकल्प होता है तो किस तरीके से होता है। और उसमें प्रश्न उठाया कि भाई निर्विकल्पता तो जो होती है उसमें कोई विकल्प नहीं होते तो ऊपर के और नीचे के गुण स्थानों में फिर क्या अंतर रहेगा उसमें। तो उसमें दिया था कि एक तो समय का अंतराल पड़ता है, नीचे के गुण स्थान वालों को जल्दी जल्दी शुद्ध उपयोग नहीं बनता, उसमें थोड़ा अंतराल पड़ता है। जैसी ज़्यादा जिसकी निर्वृत्ति होगी, गुण स्थान की ऊंचाई होगी, उसका जल्दी जल्दी बनता है। चौथे गुण स्थान वाला हो, अवृत दशा वाला हो, बाहर में प्रवृत्ति विशेष हो, तो उसके लिए मैंने अंतराल, बहुत अंतराल के बाद होती है। पंचम गुण स्थान वाला है, निर्वृत्ति है, तो उसको थोड़ी और जल्दी जल्दी होती, 15 दिन के भीतर भीतर होने लगती। और ज़्यादा निर्वृत्ति वाला है 24 घंटे में बीच बीच में होती रहती है। तो जो निर्वृत्ति वाले साधक होते हैं तो उनकी मैंने एक प्रकार से
वैराग्य विशेष है, बाहर में उलझी नहीं है, धार्मिक दृष्टि से भी ज़्यादा कोई प्रपंच नहीं ले रखा है, तो उनके लिए जो है अनुभूति उनको विशेष शीघ्रता से होती रहती है। तो उस संबंध में यहाँ दिया कि भाई अंदर का तो कार्यक्रम जो है एक परिणति का तो शुद्ध स्वरूप की अपनी निरंतर जुड़ के चलती है, तो वो तो चलती रहती है। अब बाकी जो है और जो प्रकट कसायों की तीव्रता से बाहर की प्रवृत्ति होती है, साधक व्यक्तियों को वो भी बुरी लगती है, वो भी अटकती है, अखड़ती है, तो उससे भी जो है वो निर्वृत्ति लेकर के और विशेष स्वरूप प्रवृत्ति करना चाहता है, तो बाहर से वो जितना कम से कम जुड़ने की स्थिति होती, कसायों के कार्य होते, वो कम से कम करता है। ऐसा जो है ये इसमें इन्होंने दिया था। अब बाकी जो है कि आगे जो इसमें और प्रश्न दिए हैं कि कार्यक्रम के बारे में और आपकी क्या कार्यक्रम रहता है इस संबंध में, तो उसमें यही दिया था कि भाई अंदर का कार्यक्रम तो कुछ होता नहीं, वो तो सहज चलता है। बाहर की जरूर है, बुद्धिपूर्वक धर्म के बाह्य आयतनों का या प्रवृत्ति आदि अपन को बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय आदि है, अथवा तुम्हारे से पूजन पाठ आदि है, सत्संग है इत्यादि रूप से वो प्रवृत्ति अपने लिए बाहर की चर्या के हिसाब से चलती है। और बाकी अंदर का तो जो है अपनी परिणति की अभेदता जो है स्वरूप से जुड़ करके जो रहती है, वो तो सहज चलती रहती है, उसमें तो कोई विशेष मने होता नहीं। विशेष जब अपन और निर्वृत्ति करके विशेष प्रवृत्ति करें तो फिर वो अलग से थोड़ी और स्थिति बनती है। अब आगे जो दिया था इसमें कि आत्मा की जो विधि हो उसका कार्यक्रम अंदर में होता है, अंतर में चलता है। साधकों की विधि का कार्यक्रम अंतर में होता है। शरीर के जो कार्य होते हैं वे बाह्य कार्यक्रम है। शुभ भावों की जो क्रिया है वह शुभ भाव भी बाहर से दिखाई देने योग्य बाह्य कार्यक्रम है। मैंने शुभ भाव तो बाहर में दिखते हैं, पर शुद्ध भाव का कार्यक्रम बाहर में दिखने का नहीं, क्योंकि उसका संबंध बाहर की क्रियाओं से नहीं। तो भेद ज्ञान की परिणति के कार्य अंतर में चलते हैं, अर्थात साध्य साधक भाव का कार्यक्रम अंतर में होता है और वह तो प्रतिक्षण चलता ही रहता है। उसमें इस समय यह करना और दूसरे समय ऐसा करना वैसा कुछ नहीं होता है। किसमें? बाहर की नहीं, अंदर की जो शुद्ध परिणति चलती है आत्माश्रित साध्य साधक भाव के आधार पर, तो उसमें तो कोई अलग से कार्यक्रम बनता नहीं, वो तो सहज अपनी परिणति धारा प्रवाह जुड़ी रह करके चलती रहती है। दृष्टि और ज्ञान की परिणति का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। जिसको सम्यक है और जिसको अब सम्यक ज्ञान साथ में बढ़ रहा है, तो सम्यक ज्ञान अब निरंतर रहेगा, सम्यक दर्शन निरंतर रहेगा। चारित्र भी जितना वीतरागता आ गई है परिणति में उतनी निरंतर रहेगी। तो अब उसमें तो जो है कोई अलग से कार्यक्रम होते नहीं, वह खंडित होता ही नहीं, वह कार्यक्रम निरंतर धारावाही होता ही है। जो सदैव चालू ही है उसे कार्यक्रम क्या कहना। मैंने ऐसा सोचो अपन कि जब अपन ऐसा बोलते हैं, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरे उदय रवि आतम भयो मोर हरस ऐसो भयो मनुरंग चिंतामणि लयो। अब ये सूर्य है, सूर्य उग आया, अब उसका कार्यक्रम क्या होता है? सूर्य का क्या कार्यक्रम चलता है? नहीं, माने उसका तो जो एक सहज रोटेशन वाला, जैसे अपन देखते हैं कि भाई ठंडों का मौसम है, गर्मियों का मौसम है, तो उसका जो है घूमने का अपने सहज चल रहा है उदय। ऐसे ही जिसको अंदर में अपने स्वरूप का उदय हो गया, तब उसकी निरंतर जो है अपना स्वरूप का उदय निरंतर परिणति में बढ़ता है और बढ़ करके बराबर सम्यक ज्ञान बढ़ रहा है, सम्यक श्रद्धान बढ़ रहा है, आंशिक सम्यक चारित्र की परिणति धारा प्रवाह स्वरूप से जुड़ के अतीन्द्रिय आनंद बढ़ रहा है। अब बाकी बाहर में जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उसमें सम्यक ज्ञान रहता है, इसलिए सजगता बढ़ती है, कहीं पर एकत्र नहीं होने देता है, माने होता ही नहीं है वो सहज रूप में। जो भी चीज़ें हैं अपने स्वरूप को छोड़ के बाकी किसी में एकत्र बुद्धि नहीं चलती, निरंतर भेद विज्ञान बढ़ता रहता है जो भी हो रहा है।
बाहर के जितने भी शुभाशुभ कार्य हो रहे, बाहर के संयोग, पुण्य पाप का उदय, आना जाना, जो कुछ भी शरीर की परिस्थिति, बीमारी, सबका वो ज्ञाता रहता है, सबको जानता है। और जो चारित्र में कमजोरी हो, उतना जुड़ने पर जो जुड़ान होता है, तो उतनी आकुलता भी ज्ञान में भाषित होती है कि अपन कितना जुड़ रहे हैं, कैसा जुड़ रहे हैं, तो वो बराबर ज्ञान में भेद विज्ञान बढ़ता है। इसलिए जो कसाय की तीव्रता से जुड़ने की स्थिति बनती है, तो ज्ञान से उसको बराबर तत्व ज्ञान पूर्वक उसको तोड़ता रहता है, उनमें एकत्व बुद्धि तो होने नहीं देता है। और चारित्र में जो कसायों की विशेषता विशेष बनती है, तो उसको ज्ञान से बराबर जान करके वो उग्रता नहीं होने देता है, गुण स्थान प्रमाण होती भी नहीं है। तो परिणति में जितनी जो कसाय है उतनी ही उसकी प्रवृत्ति होगी। अब उसमें तीव्रता मंदता चलती है। जैसे मान लीजिए पंचम गुण स्थान है, अथवा चौथा गुण स्थान है, अथवा मुनिराज का छठम सप्तम गुण स्थान है, तो उसमें अंदर की जितनी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिणति तो स्वरूप से जुड़ करके सम्यक रूप चल रही है। अब जो प्रगट कसाय हैं, उन प्रगट कसायों में तीव्रता मंदता आदि होती रहती है, तो उसके आधार से उनकी बाह्य की प्रवृत्ति में अंतर पड़ता है। जैसे मान लीजिए अब स्वाध्याय के टाइम पे स्वाध्याय करेगा तो उस समय कसाएं मंद होंगी, संसार के कामों में लगेगा तो उस समय उसकी कसाएं थोड़ी तीव्र होंगी, ध्यान में होगा तो उस समय प्रगट कसाएं अत्यंत मंद होंगी, लक्ष्य अपना स्वरूप पर होगा, प्रगट कसाएं लक्ष्य नहीं होगा उनका, पर चलेंगी, क्योंकि ये नहीं चले तो गुण स्थान उसका वो नहीं रह बन पाएगा। इसलिए जिस गुण स्थान में जितनी कसाएं हैं वे तो उदय रहती हैं, पर उसमें प्रगट में लीनता की हीनादिकता होती रहती है। जब स्वरूप ध्यान में होगा तो वो अबुद्धिपूर्वक चलेंगी, बुद्धि तो अपने स्वरूप में लग रही, उसका आनंद वेदन करती, और अबुद्धिपूर्वक उसकी वो कसाएं अत्यंत मंद रूप से चलेगी। अगर स्वाध्याय आदि में है तो यहाँ पर उसकी कसाएं मीडियम मध्यम होगी, न तीव्र होगी न एकदम मंद होगी। और अशुभ कार्यों में कदाचित कोई परिस्थिति ऐसी आ गई, अन्याय नीति आदि या किसी प्रकार कोई अन्याय कर रहा है, कोई ऐसी स्थिति आ गई, तो उसमें कदाचित अविरत दशा वाला उसकी कृष्णलेस्या भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा भी करना पड़े। जैसे राम ने अन्याय नीति कोई कर रहा है तो उसके विरोध में, अपने साथ में कोई अन्याय नीति कर रहा है तो उसका विरोध करने के लिए कदाचित उसको लड़ना भी पड़े, जूझना भी पड़े, तो ये स्थिति उसकी बनती है। अब उसमें बराबर सजगता पूरी रहेगी, एकत्र बुद्धिपूर्वक का उसमें जुड़ान नहीं होगा, उसकी जितना होगा अपनी मर्यादा में होगा कि अपनी सीमा में रह करके, और जैसे बने तैसे ये टल जाए, अगर ये काम निपट जाए ऐसे ही बिना किसी प्रकार के उलझन के तो ठीक है। अब नहीं होता है तो एक भूमिका अनुसार वो करता है। अब वो ये भी जानता है कि अब होना नहीं होना ये अपने पुण्य पाप के उदय के आदि है। अपन कर रहे प्रयत्न, और अगर मान लीजिए पुण्य का उदय होगा तो काम बन जाएगा, पाप का उदय होगा तो नहीं भी बनेगा। मान लीजिए टोडामल जी थे, पाप का तीव्र उदय आ गया तो अब जीवन भी छूट रहा है, तो जीवन भी छोड़ना जरूरत पड़ जाए, तो पर अपनी श्रद्धा से च्युत नहीं होगी, अपने ज्ञान से च्युत नहीं होगी, अपनी परिणति से च्युत नहीं होगी, वो बराबर जागृत रखेगी। एक सीमा तक निवृत्ति हो जाएगा, सहजता में हो जाए, और नहीं हो रही है तो जरूरत पड़ जाने पर शरीर छोड़ देंगे, परंतु अपनी स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम आहु सल्लेखना मारिया। शरीर छोड़ देंगे परंतु अपनी धर्म की श्रद्धा, अपना ज्ञान, अपनी परिणति से च्युत नहीं होते हो। क्यों? कि अब ये तो पक्का है कि पर्याय से पर्यांतर तो होना ही है। कर्म के पाप के उदय में हो अथवा आयु कर्म तो छोड़ेगा ही नहीं। फिर कितना भी बाहर में आप माने पुण्य का उदय चलता रहे, पर आखिरी में तो आपकी आयु तो निश्चित है, उस समय तो छोड़ के जाना ही है। अब छोड़ के जाना है तो वेद विज्ञान करके अगर सम्यक दर्शन पूर्वक जाना है तो वेद विज्ञान पूर्वक ही जाना पड़ेगा। आप सहज रूप से आप क्या करोगे, उस शरीर में अब एकत्व बुद्धि नहीं होने दोगे कि भैया ये तो अब जब अपना पहले से वेद विज्ञान है कि अब ये तो संयोग है, अब इसका वियोग तो अवश्य संभावी, तो वो वेद विज्ञान पूर्वक वो सहज रह करके शरीर की त्याग करेगा। तो ये स्थिति जो है मैंने साधक के जीवन में एक प्रकार से एक नाटक चलता रहता है अंदर बाहर का।
एक उदय का नाटक है, एक अपने स्वरूप की परिणति का अंदर में जुड़ान है। तो अब ये दोनों चीज़ें बराबर उसके ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में बढ़ती रहती। तो ये जो है यहाँ पर उसी बात को कह रहे हैं कि भाई दृष्टि और ज्ञान की परिणति का कार्यक्रम तो निरंतर चलता रहता है, वह खंडित ही नहीं होता है, वह कार्यक्रम निरंतर धारावाही होता ही है। जो सदैव चालू ही है उसे कार्यक्रम क्या कहना, वह तो सदा के लिए ही है। मैंने सदा के लिए, मैंने सम्यक है तो सदा के लिए ही है। अब मिथ्यात्व में अगर चले जाओ, छह उपसम है तो फिर वो च्युत भी हो जाता है। परंतु यहाँ तो चूंकि अभी सम्यक के साथ में धारा प्रवाह जो है वो बताना है, तो उसमें नवीन कुछ कार्यक्रम करना नहीं है, वह तो निरंतर चलता है। अब साधक का कार्यक्रम तो कहते भेद ज्ञान की परिणति का तथा स्वानुभूति का कार्यक्रम तो सदा के लिए होता ही है। भेद ज्ञान और स्वानुभूति का कार्यक्रम तो सदा, जैसे स्वानुभूति देखो, भेद ज्ञान तो सदा चलेगा और स्वानुभूति भी सदा रहेगी, पर किस रूप में? दो प्रकार से होती छद्मसी, लब्धि और उपयोग। उपयोग रूप में कभी होगी, लब्धि रूप में फिर सदा रहेगी। मैंने ऐसा सोचो है? देखो क्या है, एक दृष्टि से आप भेद ज्ञान सम्यक ज्ञान का रूप है और स्वानुभूति तो आत्मा की अनुभूति है, समझ रहे ना? एक हिस्सा है वो काएगा सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान में स्वपर का भेद विज्ञान तो निरंतर चलता ही रहता है। उपयोग जहाँ होगा तो और नहीं होगा तो भी उसकी लब्धि में तो बराबर सम्यक ज्ञान, माने सम्यक ज्ञान के दो रूप हैं, लब्धि उपयोग और भाव इंद्रिय। तो उस सम्यक ज्ञान का परिणमन दो प्रकार से चलता है, एक लब्धि रूप, एक उपयोग रूप। तो वो सम्यक ज्ञान तो उसके निरंतर बढ़ रहा है, लब्धि में भी बढ़ रहा है, उपयोग में भी बढ़ रहा है। अब स्वानुभूति भी उसकी उपयोग में कभी होती है, लब्धि में उसकी बनी रहती है। भाई लब्धि में तो उसकी स्वानुभूति जो है ज्ञान में उसकी बढ़ती रहेगी कि भाई अपना स्वरूप ये है, इसके अलावा अपना कुछ नहीं। जैसा ये सोचो कि अपन अपना घर है, तो अपन अपने घर में रह रहे हैं तो अभी अपना घर अपना ही, अपने ज्ञान बढ़ रहा के अपना ही। और कहीं बाहर है तो अभी अपना घर अपने ज्ञान में है कि अपना घर ये नहीं है, वहाँ की जहाँ भी है उन सब में अपने पन का कोई कहीं भाव नहीं आएगा उसका। नहीं, देखो परिणति क्या होता है, परिणति होती है सब गुणों की, श्रद्धान की भी, चारित्र की भी, ये सबकी परिणति चल रही, वीर की भी, सबकी सर्वगुणांशु संकेत है। तो परिणति में तो सारे गुणों का परिणमन लेना है। और अब एक एक गुण की बात कहो, स्वानुभूति की कहो अथवा चारित्र की लीनता कहो, तो वो एक एक गुण की चर्चा अलग अलग होती है। नहीं, स्वानुभव तो चारित्र ज्ञान गुण की परिणति है, श्रद्धा गुण में तो प्रतीति बढ़ती है। अच्छा, लब्धि और अभिप्राय ये ज्ञान में भेद है, सम्यक दर्शन में नहीं है। सम्यक दर्शन की तो निरंतर चिन्ह मूर्त रगधारी की मोहरीत लगाते अटापटी, तो उसकी श्रद्धा तो अपने चैतन्य में ही टिकी रहती कि ये मैं हूँ। और ज्ञान सबका विभाग करता है कि अपना जो है वो तो ज्ञान में आ रहा है कि ये मैं हूँ, बाकी सब अपने से भिन्न है, तो उस भिन्नता का ज्ञान हो रहा है। पर स्वानुभूति में प्रतीति अपनी है, अपने देखो उसका समर्पण रहता है, या तो अपने में या पर में अपने रूप। तो पर में अपने रूप होगा तो मिथ्यात्व में तो अनेक चीज़ें होती हैं अपनेपन की, पर सम्यक दर्शन में एक ही है, उसमें पर अनेक नहीं होती। मिथ्या दर्शन में तो शरीर में, कभी पैसों में, कभी परिवार में, कभी इज्जत में, किस किस में उसकी जो है माने अपनापन होता जाएगा, अनंत चीज़ें हैं उसकी अपनापन के लिए। पर सम्यक दर्शन में ये गई है अपनापन के लिए। उसमें मिथ्या दर्शन में तो जिस पर्याय में जाओ उस पर्याय में एकत्र बुद्धि हो जाएगी, पर सम्यक दर्शन में किसी भी पर्याय में चले जाओ परंतु एक अपने आत्मा को छोड़ के और किसी में अपनापन नहीं आएगा। लब्धि और अभिप्राय है? लब्धि और अभिप्राय नहीं, लब्धि होती है ज्ञान में, उपयोग होता है ज्ञान में, अभिप्राय कहलाता है श्रद्धान का। तो श्रद्धान का अभिप्राय सम्यक है क्या मिथ्या है, ये अलग अलग होगा। तब तुम्हारा अगर सम्यक दर्शन है तो सम्यक अभिप्राय है,
मिथ्या दर्शन है, मिथ्याभिप्राय। अच्छा, वो मतलब उसको श्रद्धा में लेंगे अभी। हाँ, वो श्रद्धा में आता है अभिप्राय। अनुभूति, ज्ञानानुभूति यानी ज्ञान की भी अनुभूति होती है और किसी अपेक्षा चारित्र में हम कह देते हैं कि चारित्र। चारित्र देखो, पहले वैसे तो आप सब गुणों की अनुभूति कह सकते हो, सर्वगुणांशु संकित है, तो सब गुणों में अपने आत्मा की तरफ झुकाव होता है। वीर का भी स्वरूप संरचना चलेगी, योगों का भी स्वरूप स्थिरता चलेगी, तो वो सब अपने गुणों का पूरा परिणाम, उसको ही अभेद रूप से स्वानुभूति कह सकते हो, अभेद दृष्टि से। सर्वगुणों ज्ञान मुखेद है वो सब पर, मुख्यतः अनुभूति ज्ञान ही में होगी। ज्ञान ही एक अपना जो है मैंने स्वपर प्रकाशक पने वाला गुण है, इसके अलावा और किसी में स्वपर प्रकाशन नहीं होता है। तो वो सारे भेद प्रभेद सब ज्ञान में ही होते हैं। बाकी गुणों का तो परिणमन होता है, तो परिणमन में अपन कह सकते हैं स्वरूप का, अब वो अनुभव पूर्वक की परिणति चल रही है, उसको सब अभेद रूप से अपन परिणति बोलते हैं। अनंत गुणों का तो अपने स्वरूप के आश्रय से परिणति कहलाती, परिणमन, परंतु ज्ञान की मुख्यता से अपन बोलते हैं स्वानुभूति, अनुभव बोलते हैं उसको। अब यहां पर कहते हैं कि शुद्धात्मा की शुद्ध पर्याय, निर्मल पर्याय प्रकट होती ही है, तो फिर उसके लिए कार्यक्रम ऐसा क्या कहना, वह तो सदैव का है ही। जो कार्य होता हो उसमें से अन्य कार्य हो तो उसे कार्यक्रम कहा जाता है, कि इतना कार्य अभी करना, इतना कार्य फिर, तथा इतना कार्यक्रम इस प्रकार करना। परंतु जो सदा का है उसे कार्यक्रम का नाम क्या देना। मैंने जो अपना सहज परिणमन है तो अब उसमें क्या कार्यक्रम है, कोई बदलाव होना ही नहीं है। अपन को कोई नई चीज़ करना हो तो भैया अब ये कार्यक्रम है, अब ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम, अब उसमें तो कुछ नया कुछ करना ही नहीं, तो वो सदा कार्यक्रम चला ही रहा, वो तो एक सहज रूप में। अंतर में पुरुषार्थ की परिणति की सहज गति चलती ही रहती। वीर अपना जो है रुचि अनुसारी वीर का परिणमन, अपना स्वरूप संरचना का निरंतर झुकाव, कहीं नहीं उसको झुकाव, एक अपने स्वरूप। पुरुषार्थ की बात आई तो सम्यक दर्शन के लिए तो पुरुषार्थ है, उसके बाद कितना पुरुषार्थ होता है? जितनी अपनी वीतरागता है उतना पुरुषार्थ, ताकत चाहिए ना स्वरूप में स्थिरता के लिए। एक एक गुण का रूप सब गुणों में होता है, तो अब जितनी अपनी स्वरूप की, इसलिए तो दिया अनंत बल। जैसे जब सर्वज्ञ हो जाते हैं तो उसको देखने के लिए भी तो अनंत बल चाहिए सबको, तो वो अनंत बल वहाँ चाहिए। तो यहाँ जितनी स्वरूप की संरचना हो रही है उतना उतना पुरुषार्थ उसका तो ज़्यादा होता है, ज़्यादा होगा तो आगे बढ़ता जाएगा। गुणस्थान प्रमाण चारित्र में परिणति। सम्यक दर्शन में ज़्यादा पुरुषार्थ है कि आगे और हैं? सम्यक दर्शन करने के लिए ज़्यादा सबका अलग अलग पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन का अलग क्वालिटी का पुरुषार्थ है, सम्यक चारित्र का अलग क्वालिटी का पुरुषार्थ है। एक एक का पुरुषार्थ एक दूसरे से नहीं मिलता। भाई जैसे अपने लिए मैंने लोक में जितने प्रकार के कार्य बनते हैं उसके लिए अलग अलग पुण्य चाहिए। एक प्रकार का पुण्य सब कार्यों के काम में नहीं आता है। ऐसे ही अपन को यहाँ आगे जब चारित्र का पुरुषार्थ होगा तो चारित्र के लिए अलग क्वालिटी का पुरुषार्थ होगा, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ अलग होगा, सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ अलग होगा। तो जिस जाति का कार्य करना है उस जाति का पुरुषार्थ होगा उसके अलग। ज्ञान में आपको भेद विज्ञान करना है तो भेद विज्ञान का पुरुषार्थ होगा, श्रद्धान करना है तो श्रद्धान जैसा पुरुषार्थ होगा, चारित्र करना है तो चारित्र का पुरुषार्थ होगा। सबका अलग अलग होगा, ताकत वही वीर की उसको लगेगी सब जगह। भाई ऐसा है, आपको हलवा बनाना है, रसगुल्ला बनाना है, बर्फी बनाना है, सबके लिए शक्कर कितनी लगेगी? जो बनाना चीज़ उसके लिए अलग अलग लगेगी। जैसे जो चीज़ बनाना है जितनी उसमें मीठा जरूरत है उतनी शक्कर लगेगी। ऐसे यहाँ पर है कि जिस जाति का कार्य करना है तो उस जाति का आपको पुरुषार्थ वहाँ लगेगा। अरे ये सब जितने कथन होते हैं सब सापेक्ष कथन होते हैं। सम्यक दर्शन के लिए अलग जाति का पुरुषार्थ है, सम्यक चारित्र के लिए अलग जाति का पुरुषार्थ है, सबका पुरुषार्थ अलग अलग है। और जहाँ सर्वज्ञ दशा है तो सबको जानने के लिए अलग पुरुषार्थ चलेगा। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, एक दूसरे की तुलना नहीं होती।
वो तो कहा जाता है वो सापेक्ष होता है, क्योंकि जीव के लिए अनादिकाल से जो कार्य नहीं किया तो कहते भैया इसके लिए तुम्हारे लिए एक अलग से पुरुषार्थ करना है, पर वो तो एक सहज है। वो उसके लिए जब भी जिसको नित्य निगोष से निकल के जीव उसी एक भाव में माने सम्यक प्राप्त करके उसी भाव मुक्त चला जाता, तब उसके लिए सहज है वो भी। भाई अलग से उसको बने वो तो जब उसकी पर्यायगत युक्त पकती तो उस जाति का पुरुषार्थ उसके सहज होगा, उसके लिए कोई अलग से कहना नहीं है। वो कहोगे तो ये सापेक्षता हो गई उसमें, वो तुम्हारे लिए तुलनात्मक हो गया किसी की अपेक्षा कि भैया इसको इसने जीव ने जो है ऐसा वहाँ से निकला तो इसका बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ रहा, पहले के इसके लिए कोई था नहीं और अभी ये एक पुरुषार्थ किया तो इसके लिए जबरदस्त पुरुषार्थ किया, वो सब एक सापेक्ष व्यवस्था है। एक प्रश्न और है, जो भाव होते हैं हमारे, इसके कर्ता हम है कि नहीं? बताओ तुम। सब क्रमबद्ध में जैसा होता है। अरे हम ये कह रहे हैं पहले तो कर्ता की परिभाषा बताओ तुम, सब वर्णमत या पर्णमति सा कर्ता, तो जो पर्णमन कर रहा है उसका कर्ता कौन है? भगवान है कर्ता उसकी, कौन है? भगवान के ज्ञान में आया इसलिए होगा कि तुम्हारा कार्य तुम कर रहा इसलिए होगा। ये सब क्रमबद्ध में जो अरे हम ये कह रहे हैं क्रमबद्ध जो हो रहा है वो उसका कर्ता कौन है? उस क्रमबद्ध का कोई दूसरा है कि तुम ही हो उसके कर्ता? क्रमबद्ध तो जैसा हो रहा है अरे वैसा फिर हो वही, रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर वही नहीं, ये कर्ता स्वयं है। स्वयं भाई जो क्रमबद्ध हो रहा है तो उसका भी तो कार्य तो करोगे कि ऐसे ही हो जाएगा। देखो दो चीजें हैं इसमें, अपन लोग इसमें बहुत भ्रमित होते हैं। क्रमबद्ध का अपन ये समझते हैं क्रमबद्ध माने अपने आप। क्रम से अपने आप अरे में भाई समाना है। सुनो क्रम से क्रम, जब अपन ये भी पढ़ते हैं कि कोई कार्य होता है उसमें 5 चीजें चाहिए पड़ती हैं, तो अकेला क्रम ले लिया काल का, वो बाकी पुरुषार्थ का चला गया वो। जब उसमें 5 चीजें चाहिए तो पांचों का बल है ना उतना ही। टोडामल जी कह रहे होनहार काल लब्धि कछु वस्तु नहीं, कर्म की कर्ता धरता हमें नहीं, हम तो पुरुषार्थ करने का उपदेश दे रहे तुम्हें। पुरुषार्थ से कार्य होता है, और जो पुरुषार्थ करता है उसकी होनहार भी अच्छी है, उसकी काल लब्धि भी पक गई, और उसके कर्मों का उपशम चाहे शुभसम भी होगा, तभी वो पुरुषार्थ कर पाएगा। तो एक पुरुषार्थ में भी पांचों चीजें घटित करती, तब ये तो कथन की विवक्षा का अंतर है, उसमें क्या है? ये कोई पुरुषार्थ की तरफ से बात करता है, कोई काल लब्धि की। अब राजमल जी से पूछो तो कहते करोड़ों उपाय करो फिर भी जो कार्य जिस समय होना है उसी समय होगा। कौन की बात सही है? टोडामल जी की सही है कि उनकी सही है? अरे भाई ये तो सिर्फ कथन का भेद है, वस्तु स्वरूप में भेद नहीं है। जो कार्य होना है तो वो कार्य उसी समय होगा, और जिस प्रयत्न पूर्वक होना उसी प्रयत्न से होगा, और जिस निमित्तों के सद्भाव और अभाव में होना उसके सद्भाव भाव में होगा, उसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकता। अपन पढ़ते हैं जम जस जम्मी देसे जीर्ण बिहाड़ेण जम्मी कालम्मी, माने जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त से जैसा कार्य होना है वैसा ही होगा, उसको बदलने में कोई अहमियत समर्थ नहीं। तो इसका मतलब जिस प्रयत्न से, तो उसमें प्रयत्न है कि बगैर प्रयत्न के होगा वो कार्य। ज्ञान की स्वतंत्रता है, वो भी क्रमबद्ध पर आधारित ही है। हाँ? ज्ञान की प्रत्येक चीज के ज्ञान की अच्छा ये बताओ कि तुम क्रमबद्ध के आधार पर कितना काम करते हो? पहले तो ये बताओ तुम क्रमबद्ध के आधार पर तुम्हारा कौन सा काम हो रहा है? अपन करे न करे, इधर धर्म के क्षेत्र में तो क्रमबद्ध दिख रहा है, और संसार के क्षेत्र में अपन पूरा कार्य हम करेंगे तो होगा। तो वही तो गलत है ना वो भी। अरे भाई गलत नहीं है, वस्तु व्यवस्था है ये। आप जो भी आपको अभी संसार में भटकना है तो आपका यहाँ का कर्तव्य होगा, और यहाँ का आप कहोगे वो जो अब होना होगा हो जाएगा। और जब आपके लिए आत्मकल्याण करना है तो निहाल भाई क्या कहते थे, या तो विकल्प टूटे या पर्याय छूटे, इसके पहले नहीं उठेंगे। क्या भैया क्रमबद्ध का उनकी क्रमबद्ध नहीं थी उनके दिमाग में? ऐसे विकल्प क्यों किए उनने? ऐसा विकल्प क्यों किया कि हम तो आज सम्यक दर्शन लेके उठेंगे? ये क्या है? ये उनके कर्तृत्व बुद्धि नहीं है? ये मिथ्यात्व नहीं है? क्या है? मिथ्यात्व है कि नहीं है?
अरे जो जीव सम्यक प्राप्त करेगा उसको ऐसे ही बल आता है, इतना ही उसके अंदर पुरुषार्थ तो बढ़ता है। अब इसी इसमें लिखते कि अगर पुरुष होते तो इसी भाव में हम मोक्ष प्राप्त कर लेते। क्या है, अब तुम क्रमबद्ध कहाँ गई तुम्हारी में? मतलब क्या है कि सारी चीजें अपन को कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है वो सब लगाना। एक पुरुषार्थ भी तो उसी में क्रमबद्ध में आ जाएगा। अरे भाई है ना, तो उसमें कौन मना कर दे तो अपन क्या है क्या उस क्रमबद्ध में अपन वहां उसको बल दे देते हैं और फिर टोटा बल जी ने कहा भैया तू जो है इधर तो क्रमबद्ध लगा रहा और इधर संसार के क्षेत्र में। अब तू हम तो जब माने क्रमबद्ध तेरा कि जब तेरा कुछ कार्य मत कर दो, बिल्कुल तेरी मूर्ति जैसी दशा हो जाए तो मानेंगे कि हाँ तू क्रमबद्ध को मान रहा है। तो इधर तो पूरी बुद्धि पूरी लगा करके उधर धर्म के क्षेत्र में क्रमबद्ध लगा देता है। इसका मतलब क्या है, जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। इसलिए क्रमबद्ध का अर्थ ये नहीं होता है कि अपने लिए यदवा तदवा कुछ भी सोचते रहे अपनी तरफ से। क्रमबद्ध का मतलब होता है, स्वामी जी बोलते थे, ज्ञान स्वभाव में बैठ करके क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है, पर्याय में बैठ करके क्रमबद्ध का निर्णय नहीं होता है। जब आप स्वभाव में बैठ जाओ तो आपके लिए समझ में आएगा कि वास्तव में अपना कर्तृत्व से कार्य नहीं होता है, कार्य अपनी सब सहज योग्यता से होता है। तो अपन क्या करते हैं कि निरंतर मोह से तो प्रवृत्ति कर रहे हैं 24 घंटे ज्ञान स्वभाव की। तो अब उधर कह रहा है कि भाई वो तो जब होना होगा, तो ये तो कैसा है, माने अनिर्णय व्यक्ति का अनिर्णय की दशा है इसकी, निर्णय कुछ नहीं है इसको। क्रमबद्ध से कार्य होता है कि पुरुषार्थ से होता है, बताओ। होनार से कार्य होता है कि पुरुषार्थ से होता है? और सदनिमित्तों पूर्वक होता है कि किसी से भी होता है? जिस निमित्त पूर्वक होना उसी से होता है कि कोई भी कर देगा उसको? तो वो निमित्त भी उसके लिए, पर जिस निमित्त पूर्वक होना है वो निमित्त उस पूर्वक होगा। अब अपन को नहीं पता, अपन क्या करेंगे, अपन तो बुद्धि पूर्वक ढूंढेंगे भैया कोई हमें ज्ञानी मिले, हम उनसे समझें यार क्या कैसा क्या आत्माराधना होती, हमें नहीं है पता। तो अब तुम्हें क्रमबद्ध पे विश्वास नहीं है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि अपने आप मिलेगा है? भाई तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ज्ञानियों को कि अपने आप मिलेगा अरे ढूंढना पड़ेगा और अपने आप मिलेगा। अगर नहीं मिलना है तो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, और मिलना है तो तुम्हारे लिए ढूंढोगे तो भी अपने आप ही मिलेगा। अरे वो पड़ेगा कहने में यही तो समस्या है ना। बुद्धि पूर्वक तो अपन करते ही है ना, पर साथ में ये भी ध्यान में रखना कि वो हमारे लिए कार्य होना होगा तो ही वो कार्य मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। वो देखो हम ये बताएं, जब अपन उपदेश की भाषा बोलते हैं तो ऐसे ही बोलेंगे, और जब वस्तु स्वरूप की भाषा बोलेंगे तो भैया जिस समय आपकी होनार अच्छी होगी तो आप छोड़ोगे, विषयों को भी छोड़ोगे। भाई जब अपन क्या है, जब वस्तु स्वरूप की तरफ से बात बोलते हैं तो ऐसा सोचो कि एक घटना घटी। कौन सी घटना घटी? मान लो कि रावण मारे गए, ठीक है ना। तो रावण मारे गए तो ये बताओ कि रावण को किसने मारा? अब अपन कहेंगे कि लक्ष्मण ने मारा। लक्ष्मण मार सकता है, किसी की आयु नहीं हुई और लक्ष्मण मार सकता है किसी को, जिसको अभी आयु पूरी है नहीं मरेगी, और लक्ष्मण मार देगा उसको। तो निमित्तों की तरफ से जब अपन कहेंगे तो कभी ये लक्ष्मण ने मारा, ठीक है। जब अपन चरणानुयोग की तरफ से विचार कहेंगे तो उसके खोटे आचरण ने उसको मारा। अगर वो खोटा आचरण नहीं करता तो मारा जाता, क्या मार देता उसको कोई। जब अपन कर्णानुयोग के आधार से पूछते हैं कि भैया उसकी आयु कर्म पूरा हो गया, आयु कर्म आ गया था इसलिए वो ऐसी स्थिति बनी।
जब द्रव्यान योग से पूछेंगे भैया उसकी पर्यायगत योग्यता अब इस पर्याय से पर्यांतर होने की थी, तभी जो है सब निमित्त मिले उसको। बताओ, अगर उसकी पर्याय से पर्यांतर होने की योग्यता नहीं होती तो कोई मार सकता था, आयु उसकी समाप्त हो सकती थी। चारों ही कथन सत्य। अब समझ लो कहाँ अपन को कौन सी विवक्षा से कौन सा कथन किया जा रहा है। अब ये अपन समझ ले तो कोई झगड़े का काम कहाँ है वहाँ। जब उसकी पर्यायगत योग्यता आएगी तो जिस निमित्त पूर्वक उस पर्याय का अभाव होना है उस समय उसी प्रकार से होगी। आयु भी उसकी उसी प्रकार की होगी, उतनी निमित्त भी उसके लिए जो भी होगा उसके लिए मिलने लायक वो मिलेगा। सारी चीजें उस पर घटित होती हैं। हर एक कार्य में चारों बातें होती नहीं, सब होती हैं, परंतु अपन को क्या है कि अपन को पता नहीं है कुछ भी। जब अपन तात्विक दृष्टि से विचार करो तो क्या होगा कि जो भी कार्य होता है वो प्रत्येक द्रव्य का अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता से होगा। कैसे होगा? पर साथ में ये सारी चीजें भी उसमें वो सब घटित होंगी, उसकी सारी चीजें। तो अपन तो बुद्धिपूर्वक तत्व निर्णय करके क्या करेंगे, अपना स्वभाव क्या है, ज्ञाता रहने का है, शांत रहने का है, भेद विज्ञान करके अपन अपने स्वरूप की आराधना, बुद्धिपूर्वक उपदेश यही दिया जाए कि भैया अपनों कुछ है नहीं, अपन व्यर्थ के विकल्प संकल्प करने से कुछ होता नहीं है। अपना स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा रहना, शांत रहना, इसका अभ्यास करो भाई। अपन को तत्वाभ्यास में उपदेश काय का दिया जाएगा, एक वस्तु दूसरी वस्तु की करता धरता नहीं है, और अपना स्वभाव शांत रहने का है, विकल्प करने का नहीं। विकल्प तो ये अपन को मोह के भाव है और ये अपना स्वरूप नहीं है, तो अपन तो अपने स्वरूप की दृष्टि का उपदेश दिया जाएगा मुख्य रूप से। अब उसमें तुम्हारा भेद विज्ञान करने का और स्वरूप की आश्रय करने की वृत्ति उसी की बनेगी जिसकी होनार अच्छी है। ना तो भैया हम बहुत सोचा तो यार हमारा तो मन ही नहीं लगता है, ना तो वहाँ पढ़े में मन लगा, ना समझ में मन लगा, ना हमें धर्म में ज़्यादा रुचि। क्यों? सब में मन लगा था, लेकिन बात इतनी हो जाती है कि जहाँ जब होनहार तुम्हारी खोटी होगी तो उसकी ऐसे सब चीज़ें ऐसे ही होगी फिर, और जब होनहार अच्छी होगी तो लाख प्रतिकूलताएं आ जाएं और वो अपने आत्महित के कार्य में लग जाएगा। एक बात सुना था कि जिन द्रव्य के प्रदेश अलग और पर्याय के प्रदेश जो अलग कही है तो वो अपेक्षित मतलब के हैं? द्रव्य के प्रदेश अलग और पर्याय के देखो क्या है, जब अपन भेद करके विचार करेंगे तो कथन अलग होगा, और अभेद करके विचार करेंगे तो कथन अलग होगा। एक वस्तु का कार्य उसी वस्तु में होता है, उस अपेक्षा उसके कोई प्रदेश अलग अलग नहीं होते, परंतु अपन द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव अलग अलग है। एक ही है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो उसमें अलग अलग वस्तु में कुछ होगा जब ही तो अलग अलग कह पाओगे। काय के आधार पे कह रहे तुम अलग अलग, अलग अलग काय के आधार पे कह रहे कि उसका भाव भेद है। किसमें? तीनों के भाव, तीनों के भाव भेद है, उनका भाव भेद है, उनका लक्षण भेद है, उनकी संख्या भेद है, उनका प्रयोजन अलग अलग है, चारों के अलग अलग है। द्रव्य गुण पर्याय इनके चारों की मतलब इनकी अलग अलग, चारों चीजें अलग अलग है। पर्याय की संख्या भी कैसे होगी? गुण के तो समझ में आ जाता है। पर्याय कितनी होती हैं? गुण जितने हैं उससे भी अनंत गुणी पर्याय होती है। एक एक गुण की कितनी पर्याय, गुण कितने हैं अनंत, और पर्याय कितनी होंगी? एक एक गुण की अनंत, भूत वर्तमान भविष्य अनंत, तो उसमें अनंत अनंत पर्याय। इसलिए सबका अपना अलग अलग स्वरूप है वो, पर एक ही वस्तु है। फिर अभेद दृष्टि से देखो तो उनके प्रदेश अलग नहीं। ये सत्संग ऐसे पुस्तक संकलन प्रभाव बहुत इससे हाँ। जैसे मतलब भेद हो सकता है। भाई किस अपेक्षा से कथन है? अपेक्षा समझो, यहाँ सारे कथन सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं होता है। जब अपन एक वस्तु की तरफ से कथन करेंगे तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, एक वस्तु का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग नहीं है, उसके प्रदेश अलग अलग नहीं है,
परंतु जब भाव भेद की दृष्टि से विचार करेंगे तो फिर अलग अलग बताएंगे अपन। तो अपन जब उसको अभेद दृष्टि से देखेंगे, जैसे ये सोचो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये अलग अलग हैं कि एक ही है? अब कहेंगे भैया ये सब एक ही आए, एक ही भारत के हिस्सा है, तो एक ही है, अलग अलग नहीं है। और जब अपन उनका अलग अलग देखेंगे तो ये सब अलग अलग है। तो वैसे ही वस्तु में अपन जब वस्तु की अखंडता से विचार करो तो कोई प्रदेश भेद अलग नहीं होते, न द्रव्य के प्रदेश अलग है, न गुणों के प्रदेश अलग है, न पर्याय के प्रदेश अलग। कहे कोई असंख्यात प्रदेशों में द्रव्य स्वभाव है, उसी में गुण स्वभाव है, उसी में पर्याय स्वभाव, अलग अलग कहीं हुआ दूसरी आत्मा में थोड़ी। इतना समझने के भाव भेद से अंतर है। बस उसका भाव भेद है, बस इतना अंतर समझो, उसमें वस्तु भेद नहीं है। एक ही वस्तु में है ये सब चीजें, एक ही वस्तु में अपने लिए द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग, उसका स्वभाव अलग है, भाव भेद है उसमें, इसलिए अतद भाव रूप भेद है उसमें। उसका नाम है भाव भेद। अत्यंत भाव नहीं है, अतद भाव है। अब अतद भाव नहीं हुए तो द्रव्य गुण पर्याय बनेंगे नहीं, और अगर अत्यंत भाव है तो फिर अलग अलग द्रव्य हो जाएंगे। हाँ नहीं, अब खंड भी अपन व्यवहार से जब उसमें देखो तो खंड भी है भाई, भेदा भेद है ना वस्तु, तो भेद रूप भी है, भेद रूप भी। अब एकांत पकड़ लो तो फिर उसके लिए अपन उभय भी है, अनुभय भी है। हाँ तो वे सब देखो क्या, द्रव्य जो होता है पूरी अखंड वस्तु है, और उसका फिर द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव, अब भी फिर उसके अपन देखो तो अलग अलग हो जाएंगे। देखो क्या है, द्रव्य स्वभाव के अपन को दो भेद हो जाते हैं, एक सामान्य स्वभाव, एक विशेष स्वभाव। ये दो ही द्रव्य स्वभाव है और गुण स्वभाव। तो जब अपन सामान्य स्वभाव देखेंगे तो द्रव्य का स्वभाव अलग कहलाएगा, और विशेष देखेंगे तो अलग कहलाएगा। सामान्य में सब गर्भित हो जाएंगे। जब अपन सामान्य से द्रव्य स्वभाव कहेंगे तो उसमें सब गर्भित हो जाएंगे, भेद नहीं है उसमें। पर सामान्य कहने में, सामान्य में विवक्षा भेद नहीं होता है। दो हो गए द्रव्य स्वभाव के भेद, दो भेद हो गए, एक सामान्य द्रव्य स्वभाव, एक विशेष द्रव्य स्वभाव। हाँ हाँ, द्रव्य में अपन को भेद नहीं करना, फिर भेद नहीं करना है। द्रव्य स्वभाव में भेद हो गए, एक पर्याय स्वभाव, एक द्रव्य स्वभाव, एक सामान्य स्वभाव, एक विशेष स्वभाव। तो द्रव्य तो हो गया सामान्य, और इसमें फिर उसके दो भेद हैं द्रव्य के भी। कौन से? उस द्रव्य में सामान्य स्वभाव, विशेष स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव। ये द्रव्य उसकी स्वभाव के भेद है, ये सब भाव के भेद है। विशेष में सब आ जाएंगे फिर, जितने विशेष करोगे, प्रदेशों की अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा, पर्यायों की अपेक्षा, जितने भेद करना करते जाओ। देखो सामान्य में अपने लिए अभेद वस्तु ली जाती है। जैसे अपन भारत, तो भारत के दो हिस्सा करो, एक सामान्य, एक विशेष। सामान्य में आपका कोई भेद नहीं आएगा, और विशेष करोगे तो विशेष में सारे भेद प्रभेद आ जाएंगे। द्रव्य माने अपने लिए, द्रव्य माने पूरी वस्तु, और फिर उसमें उसके स्वभाव बताओ, कितने प्रकार के स्वभाव है उसमें, और उसमें एक सामान्य स्वभाव, विशेष स्वभाव। सामान्य में अखंड आएगा। द्रव्य तो उसमें अखंड अकेला कैसे ले रहे हैं? उसमें तो द्रव्य में तो दोनों गर्भित हो गए ना, सामान्य विशेष। द्रव्य में दोनों गर्भित हो गए। हाँ है? देखो पर्याय स्वभाव
तो द्रव्य में निरंतर पर्याय के रहने का स्वभाव है, और पर्याय अलग अलग होती हैं, भूत वर्तमान भविष्य एक अलग अलग हो जाएंगी। वो पर्याय स्वभाव उसमें धारा प्रवाह है, बिना पर्याय के द्रव्य नहीं रहेगा। पर अब उसमें से पर्याय कौन कौन सी हो रही, अब भी आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। तो पर्याय स्वभाव और पर्याय, तो पर्याय स्वभाव सामान्य हो गया, पर्याय स्वभाव के बिना द्रव्य नहीं होगा। अब पर्याय कौन सी, भूत की, वर्तमान की, भविष्य की, शुद्ध अशुद्ध, एक देश शुद्ध, अब ये सब भेद प्रभेद करते जाओ उसमें। हाँ, पर्याय में आपके लिए सामान्य हो गई। पर्याय स्वभाव माने द्रव्य में पर्याय रूप परिणमन करने का सामान्य स्वभाव है। उसके लिए अपन को जैसे 47 शक्तियों में एक उत्पाद नाम की शक्ति है, एक व्यय नाम की शक्ति, एक ध्रुव नाम की शक्ति है। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की एक वस्तु है पूरी, सत है ना, तीनों को मिला करके। तो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की ये शक्ति है। तो वो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की शक्ति, उत्पाद शक्ति का काम क्या है, निरंतर नई नई पर्याय पैदा करते रहना। व्यय नाम की शक्ति का काम क्या है कि पूर्व पर्याय का व्यय करते रहना। और ध्रुव नाम की शक्ति का कार्य क्या है कि वस्तु को माने नित्य बनाए रखना। वो भी एक हिस्सा है, पर्याय माने उसका हिस्सा द्रव्य का है। द्रव क्या, ध्रुव, ध्रुव माने नित्य रहने वाला, वो भी एक पर्याय है उसमें, नित्य रहने वाली अवस्था। द्रव्य ये भी द्रव्य का एक स्वभाव है, पूरा द्रव्य नहीं है। क्या है, ये भी एक उसका स्वभाव है। तीनों स्वभाव है, उत्पाद व्यय ध्रुव, तीनों मिलाकर के पूरी अखंड वस्तु है, सत है वो। तो अब उसमें प्रति समय तीनों चीजें सदा रहेंगी, निरंतर एक पर्याय उत्पन्न होती रहेगी, पूर्व पर्याय व्यय होती रहेगी, और सामान्य माने उसमें जो ध्रुव पर्याय से वस्तु जो होगी तो बनी रहेगी। तो ये तीनों चीजें वस्तु में निरंतर रहेंगी, उसमें कभी भी इनमें अंतर नहीं पड़ सकता है। किसमें, तीनों में प्रति समय तीनों रहेंगे। और उसमें तीन शक्तियां हैं उसमें, ये सोचो आप, कौन सी, उत्पाद नाम की शक्ति निरंतर नई नई पर्याय पैदा करती रहेगी। व्यय नाम की शक्ति निरंतर पूर्व पर्याय का अभाव करती रहेगी। ध्रुव नाम की शक्ति वस्तु को ज्यों की त्यों बनाए रखेगी। बस सब उसमें सब, हाँ, भेद प्रभेद जितने करना है करते जाओ। भाव है, द्रव्य में ही है तीनों शक्ति है। देखो ऐसा है, ये तीनों वाला द्रव सदा है, त्रिकाल क्या है। दृष्टि का विषय जिसको हम तो ये कह रहे हैं कि दृष्टि का विषय अपन लोग जो करते हैं उसको अपन समझते नहीं है। दृष्टि का विषय तो सामान्य द्रव्य है, और सामान्य द्रव्य माने उसमें कोई भेद प्रभेद गर्भित नहीं आते नहीं है। फिर पर क्या आता है उसमें पूरी वस्तु आती है, उसमें कोई खंड बाकी नहीं रहता है। सामान्य पूरी वस्तु दृष्टि का विषय है। भाई दृष्टि का विषय माने क्या, दृष्टि का माने अपने स्वरूप आत्मा की। तो अब वो दृष्टि का विषय क्या है, अपन जहां से भी देखना, देखो ऐसा सोचो आप, जिसको दृष्टि बन जाती है, जैसे ने हाथी देख लिया, ठीक है ना, अब उसके लिए तुम हाथी का कुछ भी बता दो, क्या कहा, चाहे सूंड बता दो, चाहे पैर बता दो, चाहे कान बता दो, चाहे उसको पेट दिखा दो, उसको क्या दिखेगा, सब में पूरा हाथी दिखेगा। ये कौन सी दृष्टि हो गई उसकी, ये द्रव्य दृष्टि हो गई उसकी। उसको पूरा द्रव्य दिखेगा, उसमें अंश नहीं देखेंगे कहीं पर। और जब अंश देखेगा तो वो ज्ञान हो गया उसका। तो पर हाथी नहीं मानेगा वो, ये हाथी है पूरा, न सूंड हाथी है, न पैर हाथी है, न पेट हाथी है, न कान हाथी है, हाथी अखंड है। तब उसकी कहीं से भी दिखाओ, जिसने हाथी देखा है और जिसने हाथी नहीं देखा है, तो उसके लिए तो दृष्टि बनेगी नहीं आत्मा।
ऐसे ही जिसने अपने अखंड स्वरूप का अनुभव कर लिया निर्विकल्प हो गए, अब उसके लिए कहीं से भी जो भी बताओ तुम, सब में उसको पूरी आत्मा दिखेगी अपनी अखंड, किसी हिस्सा नहीं है, वो पूरी वस्तु है उसकी, सामान्य वस्तु उसके अपने ज्ञान में आती है। बस ये हाथी है, अब हाथी उसको एक एक हिस्सा नहीं, वो कोई भी पूरा उसको अखंड हाथी देखेगा, कोई भी हिस्सा दिखाओ सब में से भी हाथी देखेगा वो। क्यों? कि उसको पूरा हाथी उसने देखा है। अब जिसने देखा नहीं है तो उसके लिए अपन समझाने के लिए एक एक हिस्से से समझाओगे, अब वो तो अनुमान करेगा जब तक अनुभव नहीं कर लेगा। अब तुमने हाथी नहीं देखा, अब तुम्हें हम बताएं हाथी को कि भाई ये ऐसे खम्भे पैर होते हैं, ऐसी सूंड होती है, ऐसी पीठ होती है, ऐसे कान होते हैं, अब तुम कहाँ कहाँ जोड़ोगे, कैसे कैसे जोड़ोगे, कल्पना करोगे अभी तो तुम जब देखा नहीं है। और जब एक बार जा अभी तो अनुमान कर लोगे तुम के ऐसे ऐसे इस अंगों वाला कोई हाथी है, और जब आप सामने हाथी को देख लोगे तो अब तुम्हारी समझ में आएगा कि पैर कैसे लगे रहते, कान कहाँ लगा रहता, सूंड कहाँ रहता, तो तुम कल्पनाएं करते रहोगे। तो मिथ्या दृष्टि को स्वरूप की अनुभूति नहीं होती कभी, इसलिए जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो जाए तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। तो वो तो तुम्हारे लिए सिर्फ स्वरूप अनुभव पक्षातिक्रांत हो के अनुभव कराने की प्रेरणा है सिर्फ उपदेश तो। और अगर तुमने उपदेश ही में अगर संतुष्ट हो गए तो तुम्हें कभी वस्तु सत्य मिलेगी नहीं। तुम्हें हाथी के बारे में कितना ही समझा दिया जाए, क्या हाथी का ज्ञान हो जाएगा तुम्हें? कब होगा हाथी का ज्ञान? जब आप देख लोगे। ये तो तुम्हारे लिए कुछ अनुमान करके हो, वहां जब तुम्हें जो हाथी दिखेगा तो हाँ यार ऐसे पैर बताए थे, ऐसे सुबह, यही वो ही है हाथी, अब वो समझ में आएगा आपके। पर बिना देखे हुए आपको हाथी का ज्ञान नहीं हो सकता। तो ऐसे ही पक्षातिक्रांत होकर अनुभूति होती है, और प्रतीति उसकी फिर बस वो पक्षातिक्रांत जो अनुभव किया उसकी प्रतीति होती है। अब दृष्टि का विषय कौन सा है बताओ? अभेद वस्तु है, तो अब अभेद वस्तु तो जब तुम देखोगे, अभी तो तुम्हें जितने भी भेद प्रभेद हैं तुम्हें उस अभेद वस्तु तक जाने के लिए प्रेरणा है सिर्फ। परोक्ष रूप में उपदेश से आपको अभेद वस्तु दिखाई नहीं दे सकती कभी, कितना भी वर्णन किया जाए। तो जितने मात्र उपदेश है बिना अनुभव वाले, ये सब कोरे उपदेश है। तो अनुभव करना भी तो है। अरे करना है तो कैसे करना है? इन विकल्पों में उलझे रहने से होगा? जब आप एक पक्ष को लेकर के देख लो। अब जैसे मान लीजिए आपको बता दिया कि हाथी ऐसे पैर खम्मा वाले जैसे हाथी होते, तो आप एक पैरों को मुख्य लेकर के चले जाओ, और वैसे पैर तुम्हें जिसमें देखे समझ लेना कि यही हाथी है। क्या कहा? तुम्हें हाथी पकड़ाना है तो तुम्हें व्यवहार से कथन करेंगे, तो व्यवहार से कथन कर दिया चलो कि भैया हाथी कैसा, कि ऐसे सुपा जैसे कान होते हैं, एक तुमने ये पकड़ लिया, अब चलो यार हाथी देखेंगे अपन तो। अब तुम चले जाओ और तुम्हें सुपा जैसे कान दिख जाए तो तुम पहुंच जाओगे अखंड हाथी के पास। तो अकेले कान ही देखते रहोगे कि पूरे हाथी को देखोगे? पर वैसे कान तो हमें कहाँ मिलेंगे? हाथी मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो मतलब व्यवहार तो तुम्हें परमार्थ तक पहुंचने के लिए है वो। अब तुम परमार्थ पहुंचो, अकेले तो कल्पनाएं मत करा दो। शब्दों में अकेले हाथी को नहीं तुम कल्पनाएं करा दोगे, ऐसे सुपा जैसे कान होते हैं, ऐसे उसकी इस प्रकार से सूंड होती है, ऐसा ऐसा होता है, तो ऐसे तुम्हें कबूनी हाथी समझ में आएगा। कितने ही तुम विचार कर लो। और एक चीज को पकड़ के, जैसे वो तुषमास भिन्न वाले थे, तो बस भैया जैसे दाल को छिलका लगे ऐसे शरीर लगे है क्या? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को साफ और कछु व्याख्यान सु। अब उनने कही अपन तो ज्ञान स्वरूप है भैया, तो अब अपन ज्ञान को पकड़ लो और पहुंच जाओ, और जहां तुम्हारा लाने वो ज्ञान मैं अंदर निर्विकल्प हो जाओगे तो तुम्हें आत्मा को अनुभव हो जाएगा। भाव दीप का तुम्हें अनुभव प्रकाश में तो यहां तक लिया कि विकल्पों से निर्विकल्प स्वरूप को पकड़ाया। क्या पकड़ाया? जिसमें ये विकल्प उठ रहे हैं उस विकल्पों को पकड़ के चले जाओ, तो जिसमें उठ रहे हैं उस सत्ता को तुम पहुंच करके अनुभव कर लोगे। तो बताओ विकल्प काय मिलेंगे तुम्हें? बाहर के अचेतनों में मिलेंगे कि जीव में विकल्प हो रहे हैं? तो अब वो जीव जिसमें हो रहे हैं, जिस पानी में लहरें उठ रही हैं, उस लहरों को पकड़ के जाओ तो तुम पानी पकड़ लोगे। कहीं से भी पकड़ो आप, माने किसी व्यवहार से आप अपने उस निश्चय तक पहुंच जाओ,
उस वस्तु तक पहुंच जाओ। बस आपको फिर उते उते लहरें नहीं देखेंगे उस पानी में, आपको बस वो जैसा है ऐसे ही आपको आत्मा इन विकल्पों से अंदर चले जाओ तो निर्विकल्प स्वरूप तुम्हें अनुभव में आएगा। अच्छा ये है अभी तक हमने जो सुना था, उसमें अतीन्द्रिय आनंद आया। सुनने में तो सरल लगता है। नहीं सरल, देखो सरल है करने में नहीं, अपन को भ्रम है, नहीं किया इसलिए अपन को कह रहा है कठिन है। एक बार कर लोगे तो अरे क्या है बच्चों जैसा खेल है ये, तो इसमें क्या है ये बताओ। पर वो तो क्या है पता नहीं है। अब जिसने साइकिल चलाई नहीं, भैया 2 पहियों की साइकिल इतने गिर जाए उतने गिर जाए चले कैसे, हमें तो समझ भी नहीं। और चलाने लगे जो को बच्चे, अरे पापा तुम नहीं जाना, अरे देखो ये देखो कितनी सरल है साइकिल चला, वो कठिन है क्या सरल है। जिसने नहीं चलाई वो के लगे तो असंभव है, वो तो ऐसा लगे कि जो कैसे चले भैया 2 पहियों की साइकिल। वो बाहर की चीज है, अंदर की चीज है। ये सब ऐसे ही अंदर की चीज है, जैसी बाहर की है ऐसे ही अंदर की। आपको ऐसा कितने बार अरे भाई हम हमारा अनुभव सबको अनुभव, ज्ञानियों ने जितनों ने सबके अनुभव कहने की जरूरत नहीं है। अब तुम अच्छा हम बता देते कि हमें 10 भीड़ होते तो तुम्हें कहा मिल जाए, कैसे समझ लो तुम भाई, एक आध बार तुम तो करो पहले। इतनी सरल बात में बता तो इसलिए बता रहा है कि जब अपन सीख जाओ ना तो ऐसे ही बताना पड़ता है कि भैया इतना सरल है यार। तो बोला ना जिन बार की वाणी से हमने ये जाना सबसे सरल है निष्पद का। अरे उसमें अपन को कहीं लेना नहीं देना नहीं, कहीं जाना नहीं उठाना नहीं, कुछ काम ही नहीं है ना, शायद शांत हो जाना अपने बैठ कर बस। उसमें क्या बताओ क्या तकलीफ है। इतना तो सबका साए हुए काम में तो उठा पटक बहुत है, उनमें क्या काम है? पहले स्वरूप जानना पड़ेगा, उसके बाद अरे होगा ना स्वरूप बता दो तो जिसमें अरे हम तो इतने एक आप कोई भी चीज तो पकड़ लो उसकी विकल्प उठ रहा है जिसमें वो आत्मा है। देखो अब कहाँ है विकल्प, अब शांत आप सब तरफ से हट जाओ और अपन विकल्पों को पकड़ो, जहां से उठ रहे हैं उधर पहुंच जाओ आप, तो आत्मा मिल जाएगा नहीं मिले। अपन स्वरूप समझ में की बात इतनी करते हैं इतने चितने का काय में से समझ का करत भी उनको ज्यादा नहीं है झंझट। अपन लोगों ने इतना उसको हग्गा जबरदस्ती को बना रखा है। इतना सीधा सादा काम असंख्या तो जानवर बिना पढ़े लिखे भी अनुभव करके आनंद भोग रहे, और अपन पढ़े लिखे मूर्ख बने फिर रहे। अपन उसको बहुत अरे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। गांव के बच्चे उसको उनको पानी में उतार दो तैयारा मसीह के गन्ये बछड़े हैं ना पैदा हो तत्काल के, और संगे गाय के संगे भी चले जाते तैयारा मसीह के जाते। अपन क्या है कि थोड़ी अपने लिए क्या है कि अपनी धारणाएं मिथ्या धारणाएं छोड़ के और थोड़ा प्रैक्टिकल में उतरना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल उतरो तो खेल है उसमें कुछ ही नहीं है। और प्रैक्टिकल नहीं करो बातें करते रहो तो बहुत असंभव है। आज तक तो नहीं भाव बातों में किसी। चलो हो गो, नींद को समय आ गो। अब जो है अब अरे इतने जल्दी नहीं सुना सकते, इससे और ज्यादा जल्दी, इसमें जल्दी को काम। शेर को कितनी देर लगी थी बताओ, कितनी देर समझाओ तो बताओ। अच्छा उन महाराजों ने कितनी देर समझाओ, तो ये तो बहुत अपन इतनों को इतना समझा रहे। अरे उसके लिए तो और जल्दी एक क्षण उसको लगा, अरे हम अरे जानने वाले और कुछ नहीं अपना, हम शेर नहीं है, अरे हम क्या पागलपन कर रहे हैं। अब वो जो बस शांत होगा अंदर में उसको स्वरूप बोध होगा। क्या जो आर्यन को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है तो उसमें द्रव्य पने गुण पने सब में पूरी वस्तु आ जाती है, चाहे गुणों से देख लो, चाहे पर्याय से देख लो, चाहे द्रव्य से देख लो, सब में एक ही वस्तु है, कोई नहीं है उसमें। अब द्रव्य पने से भी आत्मा है, गुण पने से भी आत्मा है, पर्याय पने से भी आत्मा है, उसमें और है का भाई। हाथी तो चाहे सूढ़ पने से देख लो चाहे पैर पने से देख लो, पूरा हाथी है उसमें। जहां से देखोगे पूरा हाथी है वो, तो उसमें क्या है। इसलिए अपन को क्या है कि जब अपन किसी चीज को पकड़ लो तुम तो सब में जो है बस अपनी आत्मा भी हो, जैसे अनंत भगवान है वैसे अपनी आत्मा है। का अंतर है बताओ, अंतर सब ऊपर को है।
मिथ्या कल्पनाओं को। कल्पना नहीं करो तो तुम में उनमें क्या अंतर है बताओ? शुद्ध सोने में और अशुद्ध सोने में क्या अंतर है बताओ? भाई सोने में तो अंतर नहीं है ना, कोई अंतर है तो संयोगों को है, वो संयोग के कारण से औपचारिक अंतर है, परमार्थ से तो न शुद्ध सोने में कछु अंतर है ना, सोना सोना है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा आत्मा ही है, प्रत्येक आत्मा पूरी है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी है तो काय की है? सब कल्पनाओं की है। मिथ्या मिथ्या कल्पना नहीं करो तो कछु कमी नहीं है। बस इतनी कमी है कि जी कल्पना छोड़ दो तो अपन पूरे हैं अपने आप में। भाई अपन देखो ना, कल्पना नहीं करो, बताओ क्या कमी है तुम में? इतनी सी तो कमी है कि जी कल्पना करा था अपन झूठी। भाई मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का अर्थ होता है कि तुम हो जीव और तुम अपने को शरीर मान रहे, तो जब कल्पना ही तो मिथ्या है तुम्हारी। वो आत्मा तो मिथ्या नहीं है कि मिथ्या है? आत्मा तो पूरी है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की आत्मा में कहाँ अंतर है? नियम सार जी में दो पदम परम बलदारी देव ने कि हम कुदृष्टि सुदृष्टियों में किस तरह से भेद करें? जब ये पूरे जोगे थे उनमें कोई अंतर, तो हम कैसे भेद कर दें? मुझे तो बताओ। कोनो मूर्ख व्यक्ति रत्न लाए हैं और एक समझदार मानो जौहरी लाए हैं, तो दोनों के रत्नों में क्या अंतर है? वो मूर्ख व्यक्ति को पत्थर मान रहा, कांच मान रहा, पर वो रत्न में क्या अंतर है? तो माने में भी तो भ्रम है उसकी। चलो नींद में देखियो, जागृत में नहीं समझ पा रहे तो कभी कभी नींद में समझ में आता आदमी, स्वप्न में, स्वप्न में भी आदमी को, हम तो स्वप्न में भी ध्यान लगाते थे जब धुन सवार होता ना, तो रात्रि में भी आदमी उसको ध्यान करता है। जैसे जिस चीज़ की ज़्यादा रुचि होती तो दिन में अगर नहीं कर पा तो रात में स्वप्न करने लगा। चलो हो गया। क्या पता, हमें पता नहीं है। जो भी हो हमें पता नहीं पड़ता कहाँ है। हो सकता है कि बहुत दिनों में मिलते हैं इसलिए लगता होगा है? हमें तो पता समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। जो भी हो शरीर का परिणाम है अपन। हाँ पर अब हम भाई हमें समझ में नहीं आता ना, ये लोग तो कोई बताते नहीं कि स्वयं लगे। भाई ये लोग देखते देखते आदित हो जाते उस चीज की। डॉक्टर को आपको दिखाया होगा तो पता होगा ना कि आपकी स्वेलिंग वगैरह। देखो ज्यादातर हमारे डॉक्टरों को तो दिखाने का टाइम हमारे पास है नहीं है। कौन जाएगा डॉक्टरों के पास? हमारे पास तो जो आते हैं ये डॉक्टर है सब, ये जो बता दे वैसे अपन सोच लेते कि हमारे कुछ है। नहीं ले रहे, एलोपैथिक दवा नहीं लेते? नहीं कुछ जरूरत नहीं पड़ती ना एलोपैथिक की। क्या? हाँ जैसे कोई समस्या नहीं है, सब चेकअप चक्कर वगैरह आते थे तो सही है। आप लोग ऐसे ही आते रहो। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है प्रवचन साथ में।
मुझे सारा अच्छा लग रहा चालू करा ना प्रवचन। है। हाँ मजबूरी करा महात्मा गांधी। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और जो ध्यान करवाते मतलब वो ही सीखा है अच्छा की प्रैक्टिस। हाँ ठीक है, जिसमें तुम्हारा काम बन जाए वही काम करो। जय गुरु जय गुरु। दीदी तो बैठी है जल्दी को काम तो सबके लाने हैं, इनको कहा जल्दी है। हम तो बैठे अपनी मौन से। क्या? आपको 11 से 12 टाइम है। हाँ जैसे होता है ऐसे छूट गए तो ऐसे हो जाए हैं? क्या? इनका मतलब है 10:30 से शुरू हो जाए हाँ तो हमें सीधे होते सीधे आ जाओ। और आप तो 10 तक करो तो इतने आना तो 10 से क्या मतलब अब आ गया 10 से 11:15 हो जाए। 10 बजे तक करने लेकिन तैयारी शुरू हो जाए। सॉरी 10:30 तक नहीं जैसे 10:15 से 11:15 कर दो इधर। नहीं तो अब वैसे क्या है, देखो इतने क्या होते हैं वो इतने, एक तो क्या है कि जो बैठे वाले हैं वे भी ऐसे ढीले ढक्कन है। वे भी क्या देखो का है, हमारा तो जो रहे थे वो कि स्वांता सुखाए है, अपन को कोई आगोलता तो है नहीं कि बोल में कि बे आ गए जब आ गए चलो हमें का है बैठ लो। ये भी सुनो, देखो हम ये क्या ये भी फ्री है, जो आउट है वे भी फ्री है। नहीं टाइम अपनो देखो ये सो है जैसे कि नहीं आप अपने पास तो 24 घंटा हो ना। नहीं 24 घंटा देखो 24 घंटा तो सबके पास उतना ही टाइम है 24 घंटा। नहीं